अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी सुबह का आगाज़ जो है वो फजर की नमाज से हुआ। नमाज़ पढ़कर मैं फ़ारिग हुई तो बस फिर मैंने अपने बेटे को उठाया, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार किया और बस हमारी सुबह का आगाज़ किचन से हो जाता है। उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उसके लंच बॉक्स के लिए मैंने चीज़ें वगैरह रखी जो उसने कहा था रात को कि मम्मा मैं ये लेकर जाऊँगा। वो सारी चीज़ें मैंने उसके पैक की, उसका लंच बॉक्स रेडी किया। बस जैसे हमारी सुबह हो जाती है वैसे ही मेरे तोते की भी सुबह हो जाती है। इसकी इतनी प्यारी मीठी मीठी बातें जो है ना वो सुबह को मेरे और भी हसीन कर देती हैं। इसकी आवाज़ सुन के मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये मेरी खिड़की से निकलता है सूरज का खूबसूरत नज़ारा और परिंदे भी बोल रहे हो तो क्या ही बात है। इसके बाद मेरा बेटा स्कूल चला गया और मैं किचन में फिर दोबारा से आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है। तो फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनता है। तो मैं चाय बना रही थी और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरे लिए आलू का पराठा बनाना, तो मैं उनके लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड नाश्ता करके ऑफ़िस चले गए। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरी रूटीन है कि बेटी मेरी सो रही होती है तो मैं फिर अपना कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। तो मैं अपने सेशंस के हवाले से जो मैंने वीकली प्लान्स बनाने होते हैं मैं वो बनाने के लिए बैठ गई और उसके बाद मेरी बेटी उठ गई और फिर मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं अपनी बेटी के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ क्योंकि उसको फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अपना वक्त भी याद आता है कि जब हमारा वक्त था तो हम फरमाइश कोई ना कोई कर देते थे कि आज हमारा ये खाने को दिल कर रहा है। कभी कभी तो फरमाइश पूरी हो जाती थी लेकिन अक्सर ही जो है ना वो डांट पड़ जाती थी कि बस जो बना है बस वही खाना पड़ेगा। तो बस जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसकी सोच भी बदल जाती है और ज़िंदगी जीने के जो है ना वो तरीके भी बदल जाते हैं। आज बस हमारे बच्चे एक दफ़ा मुंह से कोई बात निकालते हैं हम कहते हैं कि बस ये हम पूरी कर दें। तो बस फिर मैंने अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाया और अपनी बेटी को नाश्ता दिया मैंने। बस उसके बाद नाश्ता करने के बाद फ़ौरन जो दूसरा काम होता है ना वो होता है घर की सफाई, क्योंकि मैं वेट करती हूँ कि मेरी बेटी उठ जाएगी उसके बाद मैं सफाई करूँगी क्योंकि वैक्यूम की आवाज़ से फिर वो उठ जाती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि बेटे के आने से पहले पहले घर भी साफ़ हो, खाना वगैरह बना हुआ हो, क्योंकि जैसे ही वो आ जाता है उसके बाद से फिर मेरी ड्यूटी जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो सफाई करने के बाद बस फिर मैं किचन में आ गई। आज मैंने वाइट चने बनाने थे तो मैंने जल्दी से चॉपर में जो है ना वो चॉप किया प्याज और टमाटर को, और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं क्योंकि वाइट चने जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें जो है ना वो रेड मिर्चें नहीं डालती, बस ग्रीन और ब्लैक जो है ना वो मिर्चों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। बस जल्दी से मैंने मसाला बनाया। इसमें बेसिक जो भी है मसाले, हल्दी और नमक, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेड मिर्ची नहीं डालती तो मैंने ये ब्लैक पेपर यूज़ की है। सूखा धनिया जो है ना वो मेरा बचपन से बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा लगता है। तो मैंने साबुत भी ऐड किया है और पिसा हुआ भी मैंने इसमें ऐड किया। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और बस फिर मैंने इसमें चने डाल दिए जब मसाला अच्छे से भुन गया था। तो मसाला भुन गया। अब इसमें मैंने जो है ना वो 2 गिलास पानी डाल दिया और बस फिर इसको मैंने जो है ना वो थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया क्योंकि चने पहले से मेरे बॉयल हुए हुए थे तो इसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस फिर मैंने इस पर ढक्कन दे दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा स्कूल से वापस आ गया और मेरी बेटी इतनी खुश होती है उसको देख कर कि मेरा भाई वापस आ गया, मेरे साथ खेलेगा। तो वापस आके मेरे बेटे की फ़ौरन से कुरान क्लास होती है, वो अपनी कुरान क्लास लेता है। उसके बाद हम खाना खाते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे। बस फिर मेरी ड्यूटी जो है ना वो मुझे पिक करने के लिए आए हुए होते हैं बाहर। और ये जो हील की आवाज़ है ना ये एक इंडिपेंडेंट औरत की निशानी है मेरे ख़्याल से। तो बस ये हम लोग घर जा रहे थे। घर आकर बस डिनर होता है और ये पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तंदूर का पराठा है और बहुत मज़े का होता है। बस फिर वही बर्तन जो सुबह से लेकर रात तक ख़त्म नहीं होते और जब जब धुलते रहते हैं तब तब गंदे भी होते रहते हैं और इस लॉजिक की अभी तक मुझे समझ नहीं आई। बर्तन धोने के बाद मैंने अपने बेटे को सोने के लिए लिटाया और अपनी बेटी को भी। Ay mama, Misita, Amutu, wa Ahya.
उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई, थोड़ी बहुत जो सफाई रहती थी वो की। तो किचन से ही मैंने वीडियो शुरू की थी और किचन पे ही ख़त्म कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, उनकी जो उनका दिन होता है वो किचन से शुरू होकर किचन पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।